मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। मैंने अपने बच्चों के लिए इतना किया लेकिन कुछ नहीं है मेरे पास। ये है 60 साल जायदा बीबी जो अपनी बीमार बेटी की मेडिसिन पूरी करने के लिए रोजाना दही भल्लों का स्टॉल लगाती हैं और मुश्किल से ही मेडिसिन पूरी कर पाती हैं। जायदा, क्या ज़रूरत पड़ी आपको जो आपने अपना ये काम स्टार्ट किया? मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया। मैं हूँ, मेरी बेटी है, हम दोनों के लिए मेहनत करती हूँ। बेटे हैं, वो अपने अपने घरों वाले हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते। मैंने कभी उनको परेशान नहीं किया। बहन भाई हैं, वो भी मदद करते हैं। जब मुझे कोई ज़रूरत बड़ी पड़ती है तो वो मुझे देते हैं, मैं उनसे मांगती हूँ, दे देते हैं। लेकिन मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ। मैं कहती हूँ कि जो मैं खुद कर लेती हूँ ना, वही ठीक है। किसी पे बोझ मत बनो। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा है कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपना कमा के खा रही हूँ। एक दिन की सेल मेरी कभी 2600, कभी 2500, कभी 2400 ऐसे होती है। तो वो एक दिन की सेल जो है वो मैं रख के उसका मैं सौदा ले आती हूँ। वो फिर मेरा 2 दिन चल जाता है, वो बना लेती हूँ। रोज़ यही है, कभी 700, कभी 1000, इतना मुझे बच जाता है। उसमें से मैं कुछ अपनी बेटी की मेडिसिन ले जाती हूँ। मेरी बेटी की मेडिसिन जाती है तकरीबन 450 की रोज़ की, वो ले जाती हूँ। कुछ मुझे बच जाता है। इसी तरह गुजारा चलता है। कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम होता है, कभी होता भी नहीं है इतना कि मेरे पैसे भी पूरे नहीं होते। इसी तरह ये काम चलता है। दही भल्लों का सामान आप घर से बना के लाती हैं या बाजार से बना बनाया लेती? नहीं, मैं घर बनाती हूँ। 1 किलो मेरी दही भलियाँ है, 5 किलो उसमें मैंने दही डाली है और तकरीबन आधा किलो मैंने उसके दही की मलाई डाली है, 1 किलो दूध डाला है इस तरह, और 1 किलो आलू हैं, चने हैं, बाकी जो सामान होता है सलाद का, चटनी का, वो है। सलाद, चटनी और इन सबको मिला के आपका रोज़ का कितने का एक्सपेंस हो जाता है? तकरीबन 4000 रुपये मेरा लग जाता है इस तरह। हाँ जी। चटनी पुदीने की या मीठी? मीठी चटनी भी होती है, खुबाने की, और पुदीने की भी होती है। मैं शाम को आती हूँ, तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आ जाती हूँ। तो कभी मेरी ज़्यादा भी पूरे हो जाते हैं पैसे, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। जिस दिन मुझे गाहक ज़्यादा हो जाए, जैसे कि बड़ा प्याले के हिसाब से चले जाएँ तो ज़्यादा हो जाती है। 50-100 में फिर कम ही होती है सेल। कितने की एक प्लेट बेचती है? 120 की, लेकिन 120 की यहाँ पे कोई लेता नहीं। कोई गाहक होता है कि जो 120 की ले ले, वरना 50 की, 100 की, 50 की, 100 की, इससे ज़्यादा नहीं लेते। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे हस्बैंड डेथ हो गई उनके, काफ़ी अर्सा बीमार हैं, फिर उनकी डेथ हो गई थी। बहुत परेशान होती है। हौसला है। आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हुई है और आपने अभी ये काम स्टार्ट किया, कितना अरसा हुआ आपको स्टार्ट किया हुआ? ये मैंने पिछली गर्मियों में किया था। तो मेरी छोटी सिस्टर वो बीमार हो गई थी, उसकी वजह से फिर मैंने ये बीच में ही छोड़ दिया। सर्दियों में ये इतना काम नहीं होता, सर्दियों में मैंने नहीं किया, तो अब इस गर्मियों में मैंने शुरू किया। तो सर्दियों में आप कुछ और लगाती हैं? हाँ जी, सर्दियों में कुछ, कभी चिप्स वगैरह, समोसे, इस तरह का कर लेती हूँ। अच्छा, सर्दियों में मतलब एक डिफरेंट मेन्यू है और गर्मियों में डिफरेंट है। तो क्या आप इससे पहले कोई और काम भी करती हैं? हाँ जी, मैं फैक्ट्री में करती थी, मैं सुपरवाइज़र थी क्वालिटी पे। तो वहाँ से मैंने इसलिए छोड़ा कि मेरी बेटी बीमार रहती है, उसको फिट्स पड़ते हैं, झटके लगते हैं, जैसे मिर्गी की बीमारी जिसको कहते हैं। वो पहले नहीं थी, शादी के बाद हुई है उसको। तो अब उसकी ये पोजीशन नहीं है कि मैं उसको घर पे ज़्यादा देर अकेला छोड़ूं। उसका कुछ पता नहीं होते, कभी भी उसको दौरा पड़ जाता है, कभी भी उसको झटके शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे होता है कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है इमरजेंसी में। वो ऑक्सीजन देते हैं तो फिर उसकी सांस बहाल होती है। ये रोज़ों से पहली सैरी को ये बीमार हुई है, 6 दिन हॉस्पिटल दाखिल रही है। 6 दिन के बाद मैं इसको घर लेके आई। अब उसको रोज़ाना मेडिसिन वो खाती है 450-500 की से। अगर मैं उसको पूरी मेडिसिन दूं तो उसकी रोज़ की 700 रुपये की मेडिसिन है, लेकिन जो ज़रूरी है मैं उसको वो दे रही हूँ। आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी 29 साल की है। 29 साल की है और डिवोर्स हो गई। कितने साल से आपके पास है? 3 साल हो गए। तो वजह क्या बनी डिवोर्स की? ऐसे ही कभी उसके मियाँ ने काम नहीं किया, या ये छोटे छोटे झगड़े, फिर वो बीमार हो गई, कुछ ये भी वजह थी बीच में से, तो हो गई। बस कुछ नहीं कर सकती मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। आपके टोटल कितने बच्चे हैं?
मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। और आपके बेटे कहाँ हैं? मेरे छोटा बेटा मेरे पास था, 3-4 माह मैं उसके पास रही हूँ, फिर अलहदा हो गई। बड़ा बेटा तो पहले से छोड़ के चला गया था, उसको 4 साल हो गए। अब अकेली रहती हैं हम दोनों। क्यों अलहदा हुए आपसे? बस घर के कोई मसले मसाइल थे, उसकी वजह से हम अलहदा हो गए कि बेहतर यही है कि उसका घर ख़राब हो, हम अलहदा हो जाए, हम साइड पे चले जाए। शादीशुदा है? शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। आपको बच्चों की याद नहीं आती? आती है, बहुत आती है। कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए इतना किया, आज मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि जहाँ पे मुझे आराम चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है मेरे पास सिवाय मेरी बेटी के। और उसकी वजह से परेशान रहती हूँ कि जब मैं चली जाऊंगी, मौत तो बरहक है, एक न एक दिन मरना तो है। तो जब सारे अपने अपने घरों को चले जाएंगे तो वो अकेली बैठ के रोएगी। मैंने अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कही, मैं हंसती रहती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल बहुत दुख, वो बातें याद करके, वो सारा कुछ सोच के मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और शुक्र है उस अल्लाह का कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपना बोझ खुद उठा सकूँ। और अल्लाह से यही मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक किसी को भी ऐसा बेसहारा ना करे जैसे मैं हुई हूँ या मेरी बेटी हुई है। आपका घर रेंट पे ही अपना है? मैं रेंट पे रहती हूँ। रेंट पूरा हो जाता है? अल्लाह कर देता है, कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। 6,000 रुपये रेंट देती हूँ, बिजली का बिल ये तकरीबन ये कोई 12-13 हज़ार रुपये महीने का ये अलहदा से बन जाता है उसका। आपकी एज क्या है? मेरी एज तकरीबन 50 से ऊपर हो गई है, 60 के करीब करीब हूँ। आप 60 के करीब हैं, इस उम्र में आप दही भल्ले बेच रही हैं, बेटे आपके जा चुके हुए हैं। क्या कभी आपने अपने बेटों से शिकायत नहीं की? नहीं, मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैं उनके लिए यही दुआ करती हूँ कि वो खुश रहें, अपने अपने घरों में खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। बस मैंने अपने दिल से कभी उनके लिए बददुआ नहीं मांगी, दुआ ही करती। वो आपसे मिलने आते हैं? कभी कभार आ जाते हैं मिलने। तो घर खर्च या कोई इस तरह की चीज़ आपके साथ करते हैं किसी तरीके का कॉपरेट? नहीं करती। बेटे के पास जब रहती थी तब भी मैं रेंट देती थी, बिल देती थी। उसके पास जब रहती थी ना, रेंट देती थी, बिल देती थी। अब अलहदा हो गई हूँ, अब भी खुद ही करना है। आप रहती कहाँ हैं? मैं इधर ही रहती हूँ, ये पुराने काने में। ईद पे बच्चे मिलने आते हैं? छोटा बेटा मेरे पास था, बड़ा नहीं आया मिलने। आपका क्या प्लान है? आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती हैं या फिर इधर ही बस काफी थोड़े अरसे के लिए आपने ये प्लान? मैं बढ़ाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई दुकान ले लूँ, दुकान में अपना ये करूँ, काम को बढ़ाऊँ, ताकि जब मैं ना रहूँ दुनिया में तो मेरी बेटी खुद अपना कमा के खा सके। उसको कोई ये ना कहे कि ये ऐसी है या वैसी है, उसके चाल चलन पे, उसकी ज़ात पे कोई उंगली ना उठाए। वो शरीफाना तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजार सके और हक हलाल की रोज़ी कमा के खा सके।